हमारे कुछ सूत्रों के अनुसार हम ये बात कर रहे थे कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपके रिजल्ट्स नहीं आने देते हैं या आपको लाइफस्टाइल चेंज नहीं करने देते हैं। डेकेड ऑफ माई एक्सपीरियंस ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो पाता है। वो कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? आज वही 6 कॉमन फैक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और उसको कैसे टैकल करना है उसके सोल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे। कौन से वो 6 फैक्टर्स हैं जो हमारे सूत्र मतलब हमारे टीम मेंबर्स ने हमें बताए हैं कि ये 6 थिंग्स के बारे में, 6 चीज़ें जिसकी वजह से आप अपना लाइफस्टाइल जो वो चेंज नहीं कर पाते हो। सबसे बड़ा कारण है कि हमारा उठने का टाइम और सोने का टाइम ये हम करेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब ना तो हम जल्दी उठ पाते हैं ना हम जल्दी सो पाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज कह लो या प्रॉब्लम कह लो या लाइफस्टाइल ऐसा कह लो कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उठने का और सोने का टाइम जो है वो नेचर की क्लॉक के अकॉर्डिंगली नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल करेक्ट नहीं हो पाता है। नंबर 2 जो सबसे अनदर इंटरफेरिंग फैक्टर है वो है कि हम लोग रॉ वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं। हमें अपने टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हमसे सैलड नहीं खाए जाते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ सैलड खाने से मौत पैंदी है। हमसे ये कच्ची सब्जियां जो हैं वो एनिमल्स की तरह नहीं खाई जाती हैं। उसके सब सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी। नंबर 3 हमें एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये एक्सरसाइज कौन करे, सुबह उठा नहीं जाता है या हमारे पास टाइम नहीं होता है या इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरफेरिंग फैक्टर है कि हमें एक्सरसाइज के लिए टाइम ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं हो रहा है। अनदर थिंग इज हमें बहुत सारी एडिक्शंस हैं। चाय की एडिक्शन है, शुगर क्रेविंग्स हैं, हमें कुछ ना कुछ चॉकलेट क्रेविंग है, स्पाइसी खाने की क्रेविंग्स है। मतलब क्रेविंग्स या एडिक्शन जो है वो हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होने देती हैं। अनदर थिंग इज हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस जो हैं वो पॉजिटिव नहीं आती हैं या कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आसपास घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं होता है। अनदर इंटरफेरिंग फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आजकल के लाइफस्टाइल में हमारे गैजेट्स का यूज़, कि ये तो छूटता ही नहीं है। जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये हमारे साथ हमेशा बन के रहता है कि हमें उठ के भी हम इसको चेक करते हैं कि कोई मिस तो नहीं हो गया कुछ। तो इसकी वजह से भी लाइफस्टाइल जो वो चेंज नहीं हो पाता है। तो ये 6 इंटरफेरिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स रुक जाते हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि इन फैक्टर्स को चेक करो कि आपका उठने सोने का टाइम कैसे चल रहा है, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हो जिससे आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग हो सकती है, आप गैजेट्स का यूज ज़्यादा तो नहीं कर रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आप एडिक्शंस तो नहीं हो रही हैं। अगर कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स आ जाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं, चाहे वो कोई डिसीज रिजल्ट्स होते हैं, थेरेपेटिक हैं या वेट के हैं या कोई भी हार्मोनल इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कि हम इनके ऊपर काम करने के लिए 3R एंड 3S इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। व्हाट आर दोस 3R's? सबसे पहला R है रियलाइजेशन। मतलब रियलाइज करना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज क्यों करना चाहते हो। जब आपको वो रियलाइजेशन हो जाती है तब आप इसकी तरफ आप स्टेप उठाते हो। जब तक आपको रियलाइजेशन ही नहीं होगी तब तक आप उठने का टाइम, सोने का टाइम, एक्सरसाइज का टाइम आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू फील लाइक कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरा तो लाइफस्टाइल ठीक चल ही रहा है, मैं तो इसको ग्रांटेड ले ही रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने तरीके से ठीक जी रहा हूँ। तो अगर रियलाइजेशन वो है, अंदर एक इनर मोटिवेशन है कि आप अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना चाहते हो, हेल्थ को गेन करने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते हो, तो वो फर्स्ट जो स्टेप है वो है रियलाइजिंग। वो रियलाइजिंग पार्ट तब आता है जब दूसरा आर आएगा, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग मतलब जब आप लॉजिकली ये जानोगे कि ये सब करने से मेरी लाइफ में कोई पिल्स नहीं आएंगी, मुझे आगे चल के हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा या मुझे इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो कोविड कैच नहीं करेगा। जब वो रीजनिंग लॉजिकल आपके माइंड में आ जाती है तब आप इसकी तरफ अपना कदम उठाना स्टार्ट करते हो। दैट रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल रीजनिंग जो आपको ये कन्विंस करे कि ये मेरे लिए जरूरी है। और तीसरा आर है वो है रियलिस्टिक। मतलब नॉन रियलिस्टिक गोल्स अगर आप रखते हो कि मैंने सिर्फ अपने वेट के लिए काम करना है या मैंने सिर्फ कुछ कोई टारगेट अचीव करना था तो इतने से इतने किलोज तक आना है, अगर वो नॉन रियलिस्टिक गोल्स हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है तो वो चीजें जो है वो आप इसकी तरफ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम करोगे और उसके बाद लाइफस्टाइल को ड्रॉप कर दोगे। रियलिस्टिक गोल्स वो होते हैं जो आपकी लाइफ के साथ जो है वो धीरे धीरे करके एक रूटीन, एक हैबिट्स बना देते हैं। तो वो रियलिस्टिक गोल्स जो है वो आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप रियलाइज करोगे और जब आपको इस चीज की रीजनिंग पता होगी।
अलॉन्ग विद दैट 3S, जब तक ये सारे फैक्टर्स सिंपल नहीं होंगे ना, तब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे। कि जो चीज सिंपल होती है वो करने का मन करता है, और जो चीज कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं कि अपने कंफर्ट जोन से टोटली बाहर आना पड़ेगा, तो वो आपको दिक्कत देने वाला है। तो जितनी चीजें सिंपल होंगी उतना इजिली आप उसकी तरफ स्टेप उठाने वाले हो। दूसरा एस है सस्टेनेबल। जो चीज सस्टेनेबिलिटी पे काम करेगी, मतलब लाइफ लॉन्ग आपके साथ आपकी फैमिली ईटिंग में भी हेल्प करेगी, फैमिली लाइफस्टाइल में भी हेल्प करेगी, तो वो चीजें आपके साथ लाइफ लॉन्ग के लिए रहेंगी। जो चीज सस्टेन ही नहीं कर सकती है लाइफ लॉन्ग के लिए, फिर आप उसको करके छोड़ने वाले हो। और सबसे तीसरी बात है जो स्ट्रेस फ्री हो। स्ट्रेस फ्री का मतलब है जिसमें आपको बार बार ये सोचना ना पड़े कि मुझे इसके लिए एफर्ट लगा के मैंने अलार्म क्लॉक लगानी है, या मैंने माइंड में आपका हमेशा स्ट्रेस रहे कि मुझे ये एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेस चल रहा है, या आपको यू आर थिंकिंग अबाउट कि मुझे क्रेविंग छोड़नी है तो स्ट्रेस चल रहा है। ऐसा नहीं, इट्स लाइक अ वे ऑफ लिविंग जो आपके अंदर हैबिट्स की तरह ढल जाता है। तो उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं, वो अपने आप एफर्टलेस होके जो है वो आपकी रूटीन बन जाती है। दैट शुड बी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो लो, ये तो बात हुई कि इन फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर ही आप ये लाइफस्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। लेकिन अब करें क्या? ठीक है, मेन पॉइंट तो आता है। तो अब अच्छा हम करें क्या फिर? अच्छा, अब करने के लिए क्या करना है? सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आप उठ नहीं सकते हो जल्दी या सो नहीं सकते हो जल्दी, तो हमने अलार्म क्लॉक की डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, क्योंकि अलार्म क्लॉक से आपका बॉडी जो है वो एकदम से अलर्ट हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी में सुबह सुबह हार्मोन्स एकदम से इरेक्ट हो जाते हैं और उससे भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अलार्म क्लॉक की डिपेंडेंसी नहीं, हमने एक नेचुरल वे रखना है कि सोने का उठने का टाइम हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत लेट सोते हो, मैंने वो भी सुना है कि वो कोई लोग ऐसे भी हैं जो 3 बजे 4 बजे सोते हैं, कुछ 12 बजे सोते हैं, इस तरीके के। हमारा एक अच्छा लाइफस्टाइल जो हम 10:30 तक, मतलब 9 to 10:30 की क्लॉक के बीच में नेचर की क्लॉक के अकॉर्डिंगली सो जाएं। तो अगर आप उस क्लॉक तक पहुंचना चाहते हो 10:30 तक, और आपका काम ऐसा है कि आप नाइट शिफ्ट पे हो या आपका रूटीन ऐसा है कि रात को ही काम करना पड़ता है, तो अभी आप अपने माइंडसेट को ये कह लो कि अगर मैं 3 बजे सोता हूं तो मैं 2 बजे सोऊंगा, 2 बजे सोता हूं तो 1 बजे सोऊंगा, मतलब 1 घंटा आगे कर लो। एटलीस्ट 1 आवर का टारगेट भी आप रखोगे ना, तो वो एक सिंपल वे ऑफ चेंज इन लाइफस्टाइल है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को मैसेज दिया कि एटलीस्ट मैं अपने लिए 1 घंटा और रिपेयर करने के लिए दे रहा हूं। तो आपने क्या करना है, 1 घंटा हर रोज पहले सोना है, और हर रोज सेम टाइम पे आपने उठना है। सेम टाइम का मतलब होता है जो सनराइज के आसपास हो, क्योंकि उठने की दिक्कत किसी को नहीं होती है। इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि हम रात को लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। अगर आप 1 घंटे 2 घंटे की नींद भी जो है वो प्रॉपर डीप स्लीप ले रहे हो, तो हर रोज अगर आप सेम टाइम पे उठते हो तो आपकी डाइजेशन जो है वो वैसे बननी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपकी, अगर मैं ये कहूंगी कि मेरा पेट मुझे सुबह सुबह उठा देता है कि गो टू वॉशरूम नाउ, कि वो सेम टाइम बन चुका है। तो जब आप सेम टाइमिंग हर रोज देना स्टार्ट कर देते हो, चाहे वो 6 बजे है 7 बजे है, एवरी डे, चाहे वो आप सुबह बहुत लेट सो रहे हो, लेकिन हर रोज एक ही टाइम पे जब आप उठोगे तो आपकी बॉडी की क्लॉक जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपको कभी भी कोई कॉन्स्टिपेशन का इश्यू भी नहीं रहता। सो यू हैव टू वेक अप एवरी डे सेम टाइम, चाहे जितने मर्जी बजे आप सोने का टाइम अगर बहुत लेट है तो उसको थोड़ा 1 घंटे अर्ली करने की कोशिश करनी है। ये आपका पहला स्टेप है टू चेंज योर लाइफस्टाइल। नंबर 2, रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाई जाती हैं, इट्स ओके। इसके कौन कौन से और हम चीजें इसकी जगह ले सकते हैं? तो रॉ वेजिटेबल्स अगर नहीं खाई जाती हैं तो रॉ वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा श्रेडेड कोकोनट यूज कर लो, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और थोड़ा यमी हो जाता है। अगर रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाई जाती हैं, ये खाना खाने से पहले हमने खाना है, ताकि बॉडी जो है वो HCl लेवल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज करने लगती है तो पहले आपके गट के एंजाइम्स को मैसेज दे देती है कि नाउ स्टार्ट ब्रेकिंग द पार्टिकल्स, ताकि आपका मेन मील जब खाने के लिए आप रेडी करते हो तो उस टाइम पे आपकी बॉडी रेडी है प्रोटीन को भी ब्रेक करने के लिए। आपकी बॉडी अल्कलाइन मोड पे आना स्टार्ट हो जाती है। सो ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देगी, और आपकी गट हेल्थ बहुत स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए ये रीजनिंग पता होगी, देन यू आर एबल टू डू दैट। सो इसके लिए क्या क्या करना है, कोकोनट श्रेडेड ले लो, या फिर हमस इसके साथ आप ले सकते हो, चिकपी हमस, बीटरूट हमस बना सकते हो, कर्ड डिप बना सकते हो, कर्ड में गार्लिक डाल के उसकी डिप के साथ आप खा सकते हो, या अगर दूसरा फॉर्म ऑफ सैलेड लाइक पनीर स्प्राउट्स वगैरह खाना चाहते हो वो ले सकते हो। कुछ भी नहीं है तो उसको ब्लेंड करके ले सकते हो। लेकिन हम तो खाना ही नहीं चाहते ना, आप खिला क्यों रहे हो? जबरदस्ती क्या? हमें पसंद ही नहीं है। तो भैया रीजनिंग अगर जब तक नहीं होगी तो आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ मिड मील, क्योंकि फ्रूट का टाइम अगर सुबह रखोगे और रॉ वेजिटेबल्स बीच में खाओगे तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज जो है वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी बॉडी को अच्छा नरिशमेंट दे रहे हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर जिस चीज की इंपॉर्टेंस होगी तो उसके लिए एफर्ट्स भी आप लगाओगे, उसका मन भी करने वाला है। सो दैट्स नंबर 2। नंबर 3, एक्सरसाइज का अगर मन नहीं करता, एक्सरसाइज के लिए स्टेमिना नहीं है, एक्सरसाइज के लिए
टाइम नहीं है, इन दैट केस अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ 4 मिनट निकालो, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे लिए टाइम नहीं तो पूरा ही छोड़ देते हो। सो डोंट वरी, पूरा मत छोड़ो, एटलीस्ट 4 मिनट एवरी डे आपने सुबह उठ के या जब भी कभी टाइम मिले आपको 4 मिनट आपने निकालने हैं, जिसमें आपकी बॉडी को जो है एक मैसेज मिलता है कि हर रोज बंदा मेरे लिए 4 मिनट क्या करता है। 4 मिनट में 1 मिनट जो है वो आपने वार्म अप करना है, जिसमें आप सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो। 1 मिनट जो है वो उसमें आपने अपनी बॉडी को जो है कार्डिक रेट को चेंज करना है, जैसे जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स वगैरह, उसके 30 या 20 रेपिटेशंस को निकाल दिया। 1 मिनट जो है वो आपने सिर्फ सूर्य नमस्कार करना है, और 1 मिनट जो है वो आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। बस ये 4 मिनट, जिंदगी के ये 4 मिनट अगर आप निकाल लेते हो तो फुल डे के लिए आप रेडी हो जाते हो और आपकी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। जैसे आप फोन को चार्ज करते हो वैसे अपने फुल डे के लिए आप चार्ज कर लोगे। एक्सरसाइज का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक तो पहली चीज ये है। दूसरा, माइंड में रखो कि मैंने हर 40 मिनट्स में मूव करना है, क्योंकि एक्सरसाइज का फायदा ही तब होगा जब आप सेडेंटरी नहीं होगे। तो एटलीस्ट मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि उठो और डंबल उठाओ और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, एटलीस्ट अपनी बॉडी को 4 मिनट देना स्टार्ट करो और हर 40 मिनट में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए मूवमेंट जरूर रखो। अगर नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर हमें गैजेट्स जो है छोड़ने का मन नहीं करता है, तो इसके लिए क्या करना है। इसके लिए आपने एक विंडो डिसाइड करनी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको चैलेंजिंग मोड पे लेने वाले हो। दैट इज होल्ड एंड ड्रॉप चैलेंज। होल्ड एंड ड्रॉप चैलेंज में क्या होता है कि जब भी आपको लगता है कि मैं अननेसेसरली बिना बात से फेसबुक खोलने के लिए या इंस्टा खोलने के लिए, टाइम पास करने के लिए मैं फोन उठा रही हूं, होल्ड किया और दोबारा से उसको ड्रॉप किया, फिर मन किया, फिर छोड़ दिया, फिर लगा नहीं नहीं ये इतने टाइम पे देखूंगी, सिर्फ इतना टाइम देखेंगे, इसके ज्यादा नहीं देखेंगे। सो दैट इज लाइक क्रेविंग। ये भी एडिक्शन है एक तरह की। उस एडिक्शन को कम करने के लिए होल्ड एंड ड्रॉप चैलेंज आपने जो है वो स्टार्ट करना है, जो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना होल्डिंग करते हो, कितनी देर तक पकड़ते हो और कब आप इसको ड्रॉप करते हो। तो जब भी आप होल्ड एंड ड्रॉप चैलेंज को आप फेस करोगे, आपको लगेगा कि आपका स्क्रीन टाइम जो है वो कम होता है। विंडो डिसाइड कर लो कि कितने से कितने बजे तक आपने देखना है। माय विंडो इज फ्रॉम 9 AM टू 8 PM की विंडो में जितना नेसेसरी होता है उतना हम देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8 PM तक तो मेरा रहता है कि 12 घंटे की विंडो है, इसके बाद हमने नहीं देखना है। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आती है तो दैट वी कैन अटेंड, बट अननेसेसरली जो हम नहीं देख रहे हैं। गैजेट्स के लिए होल्ड एंड ड्रॉप चैलेंज आपके लिए आज से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे लिए ये क्रेविंग्स, ये चाय की क्रेविंग, मैंने खाली कप रखा है। सो ये चाय की क्रेविंग और ये हमारी टी क्रेविंग्स के अलावा हमारी शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ये वाले जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ना, पहला ये सबसे बड़ा स्टेप यही होने वाला है कि अगर आपकी विंडो ठीक होएगी तो आपकी बॉडी जो है वो क्लॉक बना लेगी किस टाइम पे क्या खाना है। अगर एक्सरसाइज करोगे तो क्रेविंग्स डेफिनेटली कम होती है, एडिक्शन कम होती है। रॉ वेजिटेबल्स खाओगे डेफिनेटली बॉडी में फाइबर जाता है, क्रेविंग्स कम होती हैं। लेकिन अगर अभी भी कैफीन की क्रेविंग रहती है तो आप उसको अगर बहुत कप पीते हो तो 2 कप लो और इतना ही कप जो है वो यूज करो, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करो। माइंडसेट ये रेडी करो कि हमने और एक्टिविटीज में इंडल्ज करना है ताकि इसके ऊपर जो है वो ध्यान ना जाए। तो जितना ध्यान कम जाएगा उतना आपकी जो है बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करेगी। नहीं तो क्रेविंग के लिए पेपरमेंट का ड्रिंक, लेमन ग्रास, जैस्मिन टी, दूसरी हर्बल टीज की तरफ स्विच कर सकते हैं। और ये चीजें हम कहते रहते हैं लेकिन होता नहीं है ना। वी नीड दैट टी, दैट इज जस्ट वन, एक चाय की प्याली। सो दैट्स गुड, यू कैन हैव दैट चाय की प्याली, लेकिन हर चीज का टाइम होता है, हर चीज की क्वांटिटी होती है। तो देखो क्या वो राइट है कि नहीं, रियलाइज करो। रियलाइज करोगे तो डेफिनेटली वर्क करोगे। और सबसे लास्ट में हमारा आता है ये गुड वाइब्रेशंस नहीं आती हैं तो उसके लिए क्या किया जाए। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर हेल्थ। किसी के इन्वायरमेंट को चेंज करने से बेटर है अपने इन्वायरमेंट को ही हम चेंज कर ले। हम एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं कि इफ आपका मूड खराब है या आपको लगता है कि मेरी लाइफ जो है बड़ी नेगेटिव चल रही है, मैं बड़ा नेगेटिव सोचती हूँ, दैट मीन्स आप अपने ऊपर जो वर्क नहीं कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशन दूसरे से रख रहे हो। सो दूसरे की एक्सपेक्टेशन को बंद कर दो, बस एक ही स्टेप उठाओ, दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर लो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर लो। अपने ऊपर देखो कि अगर उसकी भी गलती थी या वॉट एवर, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि अगर उसको कोई बीमारी है तो उसकी बीमारी आपके अंदर ना आए। आपका इन्वायरमेंट कितना क्लीन हो पा रहा है। तो जस्ट पर्सपेक्टिव टू चेंज योर ओन इनर इन्वायरमेंट। दूसरों के बारे में चिंता मत करो इस केस में कि वो बंदा क्या सोचेगा या वो बंदा क्या करेगा। अपने तरफ से पॉजिटिव रहने का मतलब है अपने इनर इन्वायरमेंट को क्लीन करने के ऊपर वर्क करना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपको आना स्टार्ट होता है या आपको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी माइंड में चल रही है, देन यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन अ बेस कि कितने टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर रहे हो। ज्यादा देर तक होल्ड करोगे तो वो बढ़ते बढ़ते आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। जितना कम उसका होल्डिंग पीरियड होगा उतना कम वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। सो ये 6 टास्क मैं आपको देने वाली हूं।
उठने का सोने का टाइम आप कैसे चेंज करोगे, रॉ वेजिटेबल्स के लिए क्या आप सब्स्टिट्यूट लोगे, एक्सरसाइज के लिए 4 मिनट कैसे लेके आओगे, गैजेट्स को होल ड्रॉप चैलेंज आप स्टार्ट करने वाले हो, टी के एडिक्शन को छोड़ने के लिए इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करोगे, रिडक्शन करोगे इस टी की प्याली को, और क्वांटिटी के साथ साथ देखोगे कितनी आप ज़्यादा क्रेविंग ऑफ शुगर तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये सब चीज़ें शुगर क्रेविंग भी कम करती हैं। अदरवाइज ड्राई फ्रूट फॉर्म में फिग, प्रून, डेट्स वगैरह बीच में आप ले सकते हो, क्योंकि जो बंदा अच्छा लाइफस्टाइल रखेगा उसको क्रेविंग्स रहने ही नहीं वाली हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को, अपने इनर सेल्फ को आप क्लीन करने के ऊपर काम करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ स्टाइल। थैंक यू।